वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड यूनिट क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स की कौन कौन से कैपिटल आइटम्स हैं, कौन कौन से रेवेन्यू आइटम्स हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इजीली क्लासिफाइड कर सकें। सबसे पहले हमारा आता है कि कैपिटल और जो रेवेन्यू आइटम्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं कि कैपिटल नेचर का अलग होगा, सेकंड रेवेन्यू नेचर का अलग होगा। कैपिटल के अंदर आपका आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिट, कि कैपिटल में कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं और कहाँ कहाँ से कैपिटल रिसिट हमें प्राप्त होती है। सेकंड आते हैं रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हम कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे और रेवेन्यू में हमारी रिसिट कहाँ कहाँ से मिलती हैं। एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्या है, एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप क्या करते हो, फ्यूचर में मतलब ग्रोथ करने के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, फ्यूचर में आप मतलब ये सोचते हो कि मैं फ्यूचर तक इस चीज़ को लेके चलूंगा अपने बिजनेस को, उसके लिए आपने क्या की, करंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। इसमें क्या है, आपकी आती हैं प्लांट खरीद लिया आपने, कोई मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, व्हीकल खरीद लिया। ऐसा तो है नहीं कि ये आपको क्या है आज आपने खरीदे, वो आपको लॉन्ग टर्म तक क्या देते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। वो क्या आते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी बात करें तो आपके प्लांट के अलावा इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी, जैसे आपके पेटेंट हुए, ट्रेडमार्क हुए, ये भी आपके क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। आप करंट में क्या करते हो, इन पर खर्चा करते हो, इनका बेनिफिट आप क्या लेते हो, लॉन्ग टर्म तक लेते हो। इसके बाद बात करें कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो इनकर्ड कैसे होता है। तो अगर आपने क्या किया, कोई फिक्स असेट्स परचेज की है, बनाई है, या कोई पहले से मौजूद थी, उसमें क्या करा आपने, इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट करने से क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी लगा लो या उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपकी किस नेचर की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर की है। इसके बाद बात करें कि जो ये खर्चे हैं वो नेसेसरी होते हैं। मान के चलो, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपने बिजनेस शुरू किया, आपने पेन बनाने का बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपके पास पेन बनाने के लिए एक फैक्ट्री मौजूद नहीं है, आपके पास ना बिल्डिंग है, ना कोई आपके पास ये लगा लो मशीन है, तो आप कैसे शुरू करोगे, तो डिफिकल्टी अराइज हो जाती है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो खर्चा किया जाता है ना किसी बिजनेस को बनाने में, वो आपका क्या है, एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपकी क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है बिजनेस की। इसके बाद बात करें तो ये क्या है, आपको कहाँ, देखो आपने खर्चा किया, आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको शो करेंगे कहाँ, बैलेंस शीट में शो करेंगे, असेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट बनाई आपने और असेट साइड को क्या कर दिया, शो कर दिया। इसके बाद बात करते हैं, ये जो खर्चे होते हैं ना वो कब करते हो आप, देखो ये जो कैपिटल नेचर के खर्चे हैं आप करते हो, या तो आप क्या करेंगे, आपने बिजनेस बनाने से पहले खर्चा किया। बिजनेस बनाने से पहले खर्चा कैसे करोगे, आपने क्या किया, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे किए। ये जितने भी खर्चे हैं कमेंसमेंट से पहले किए गए। पहला तो ये हो गया कि आपने क्या है, कमेंसमेंट करने से पहले खर्चे करे। अब आपने क्या कर लिया, बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया। बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद आपको पता चला कि भाई ये बिल्डिंग आपकी छोटी पड़ गई, आपको क्या करना चाहिए, एक और बिल्डिंग खरीदनी है। तो वो भी आपका क्या कर रही है, प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है ना, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है बिजनेस की। तो आफ्टर भी कर सकते हो, इसमें दोनों लेके चलते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म खर्चा कर रहे हो, चाहे वो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करो या बाद में करो, वो आपकी जो बिजनेस कैपेसिटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब ये होता है कि आप ऐसे खर्चे बार बार नहीं करते। जैसे आज मैंने खर्चा किया, मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली 20 लाख रुपए में, क्या मैं दोबारा एक बिल्डिंग खरीदूंगी कल परसों, नहीं। क्या आप रेगुलर नहीं खरीदते ना इनको, आप क्या करते हो, कभी कभी खरीदते हो। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं किसी बिल्डिंग को खरीदने से पहले
कि भाई किस तरह का एरिया मुझे चाहिए। अगर मैं ऐसा एरिया देखूं जहां मुझे बेनिफिट मिले तो क्या करती हूँ, पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उसके बाद क्या करती हूँ, एक्सपेंडिचर करती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं कैपिटल रिसिट की कि कैपिटल रिसिट क्या है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा ऐसे खर्चे जो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देते हैं। इसी तरह कैपिटल रिसिट वो होते हैं जो आपको कभी कभी होते हैं, बाय चांस हुए हैं, या आपने कोई ऐसी चीज बेची है जो आप यूज कर रहे थे बिजनेस के अंदर। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिट बोलते हैं। तो वो रिसिट जो आप क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसिट के अलावा होती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसिट होती क्या है। जो रेवेन्यू रिसिट होती हैं आपकी, वो आपकी रेगुलर इनकम है। ठीक है, जो बिजनेस आपको प्रोवाइड कर रहा है हर दिन, वो क्या है, आपकी रेवेन्यू रिसिट है। उसके अलावा जो बचेंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट में क्या हो सकता है, आपके ओनर ने कंट्रीब्यूशन किया बिजनेस के अंदर, आपने शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिया, या फिर आपने कोई फिक्स असेट्स बेच दी। ऐसा तो है नहीं आप रेगुलर फिक्स असेट बेच रहे हो अपनी बिजनेस की, नहीं होता ना। कभी कभी आप क्या करते हो, अपने बिजनेस की असेट बेचते हो। कौन सी असेट, फिक्स असेट। फिक्स असेट्स में क्या आएगा, आपका बिल्डिंग आ जाएगी, मशीन आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये जो आपका कैपिटल रिसीट्स हैं वो आपके प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करती। अब बात करते हैं कि इसको दिखाया कहाँ जाता है। तो जो आपकी ये कैपिटल रिसिट है उसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। पहला कहाँ दिखाते हो, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड वो दिखाई जाएंगी जो आपने ली है उधार किसी से, जैसे आपके ओनर ने आपको कैपिटल दी है, या आपने शेयर डिबेंचर जो भी इशू किए हैं वो लायबिलिटी में दिखाओगे। इसके अलावा सेकंड ये रहता है, आपने क्या करा, अपने फिक्स असेट्स को बेच दिया। जो असेट्स बेच दी गई है उसको क्या कर दो, असेट साइड में कम कर दो। ठीक है, कम कर दो। मान लो आपने क्या करा, बिल्डिंग बेच दी, तो बिल्डिंग कम हुई है ना आपकी, तो क्या करो, बिल्डिंग को कम कर दो असेट साइड में। इसके बाद बात करते हैं जो आपकी कैपिटल रिसिट है वो होती कहाँ है, कहाँ कहाँ से आप क्या करते हो, इनकम जनरेट करते हो। तो यही है कि जो आपकी कैपिटल रिसिट हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको मिलती हैं। पहला, कैपिटल इनफ्लो। आपके ओनर ने क्या करा, आपको कैपिटल दी, तो वो भी आपकी क्या है, रिसिट है, कैपिटल रिसिट, जिसमें आपकी इक्विटी आती है, लॉन्ग टर्म लोन आते हैं। सेकंड है हमारा कैपिटल ग्रांट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका प्रोजेक्ट देखा, देखने के बाद उसको लगा कि भाई इसकी हेल्प करनी चाहिए हमें, तो उसने क्या किया, आपके लिए ग्रांट पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करके, तो वो भी आपकी क्या है, कैपिटल रिसिट, क्योंकि जो आपको ग्रांट मिला है वो बिजनेस के अंदर ही तो आएगा। अब बात करते हैं थर्ड, कैपिटल रिसिट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। आपने किसी भी कंपनी या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपने उसको क्या कर दिया, निकाल लिया, अपने पैसे को वापस ले लिया, तो वो भी आपके पास क्या आया, अमाउंट रिसीव हुआ ना, कहाँ से, वो डिसइन्वेस्टमेंट करने की वजह से, वो भी आपकी क्या है, कैपिटल रिसिट है। बात करते हैं फोर्थ, अब बात करते हैं कैपिटल रिसिट फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब, आपने क्या करा, अपन फॉरेन जो थे इन्वेस्टर्स वहाँ से अमाउंट ले लिया अपनी कंपनी के अंदर, तो आपको तो अमाउंट मिला है ना, तो वो भी आपकी क्या है, एक तरह से कैपिटल रिसिट है। इसके बाद बात करते हैं पांचवें नंबर पे, कैपिटल रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट। आपके पास फिक्स असेट थी, आपने क्या किया, फिक्स असेट्स को बेच दिया, तो बेचने से जो अमाउंट मिला वो आपका क्या है, कैपिटल रिसिट है, जिसके अंदर क्या आएगा, आपका प्रॉपर्टी आएगी, लैंड आएगा, मशीन आएगी। कैपिटल रिसिट फ्रॉम इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होते हैं, कंपनी या बिजनेस के अंदर के सोर्स से आपने क्या किया, अमाउंट रखा, या अपने पास ही उस कैपिटल को रख लिया। जैसे आपने क्या करा, रिटेन अर्निंग कर ली, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया, उसको सारे को डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास ही रख लिया, कहा कि हम इसको री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, तो वो भी आपका क्या है, एक तरह से कैपिटल रिसिट है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, कैपिटल रिसिट पढ़ी। अब आ जाते हैं रेवेन्यू नेचर के अंदर क्या क्या आता है। तो रेवेन्यू नेचर के अंदर आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
और रेवेन्यू रिसिट। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आपका क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। पहली चीज याद रखें कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेली रूटीन में जो आप खर्चे बिजनेस के अंदर कर रहे हो। रिकरिंग नेचर का होता है, रिपीटिव होता रहता है, बार बार रिपीट करते रहते हो। जैसे आज आपने सैलरी पे की, कल करोगे, परसों करोगे। रेगुलर क्या कर रहे हो आप, सैलरी, वेजेस, रेंट सब पे करते जा रहे हो, हर महीने कर रहे हो या हर दिन जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद बात करते हैं, जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या क्या है आपका, रेंट है, वेजेस है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो आप रेगुलर खर्चा कर रहे हो। तीसरा है, ये आपकी कैपिटल वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता। ये जो रोज के एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपकी कैपिटल वैल्यू जो बिजनेस की है उसको इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, ये आपको क्या देता है, कुछ समय के लिए बेनिफिट देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं रहता। ये क्या करते हैं हम, करंट ईयर में डिडक्ट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, दिखाएंगे, खत्म, ठीक है। इसके बाद है नॉट कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उसको शो करते हो बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इसलिए इसकी वजह से क्या है, ये नॉट कैपिटलाइज्ड। अब बात करते हैं बजटेड। तो इसमें क्या है, देखो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो इसके लिए आप क्या करते हो, रोज इसको मॉनिटर करते हो, रोज बजट बनाते हो कि आज मैं इतना खर्चा करूंगा, फिर देखते हो कि जो मैंने मतलब मान के गया कि भाई इतना खर्चा करना है, आज मुझे इसकी सैलरी पे करनी है, इसका रेंट पे करना है, तो आप रोज क्या करते हो, उसको बजट करते हो और रोज ही मॉनिटर करते हो, ठीक है। तो इसके लिमिटेड रहता है कि भाई लॉन्ग टर्म ना करके आप शॉर्ट टर्म में ही सारे खर्चे देख के चलते हो। तो मेन इसका यही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा, आपने एक बार किया और लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, आपने आज किया फिर दोबारा करोगे, कंटिन्यू करते चलोगे, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा। अब लास्ट आता है रेवेन्यू रिसिट की बात करते हैं कि रेवेन्यू रिसिट्स क्या हैं। देखो, जो बिजनेस में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से जो रोज आपको पेमेंट मिल रही है, रोज आपको रिसीव हो रहा है, इनकम रिसीव हो रही है, वो आपकी क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसिट्स कहलाती है। यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस करने से आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है रेगुलर, वो आपकी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिट कहलाएगी। रेवेन्यू रिसिट्स आपकी क्या हो सकती हैं, चार्जेस हो सकते हैं, सेल्स की वजह से इनकम हो सकती है, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से आपको क्या मिल रही है, रेवेन्यू मिल रही है, ठीक है। थर्ड आता है कि ये आपकी हेल्प करता है बजट बनाने में। अगर मान के चलो मैंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद मेरे को इनकम ही नहीं हो रही, तो मैं बजट क्या बनाऊंगी लॉन्ग टर्म के लिए, मैं सोचूंगी कि भाई इसमें एक्सपेंस इतना करूं, इन्वेस्टमेंट यहाँ करूं, कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा जो रेवेन्यू रिसिट है वो क्या है, जीरो। तो रेवेन्यू रिसिट आपकी हेल्प करता है आपके फ्यूचर गोल के लिए, ठीक है। इसके बाद है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल, आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, आज की इनकम पे ही ना, कि भाई आज इतना इनकम हुई है मुझे, अगर मैं क्या करूं, थोड़ा और पैसा लगाऊं तो फ्यूचर में और ज़्यादा हो सकती है। तो ये क्या है, प्रिडिक्टेबल सोर्स रहता है इनकम का। लास्ट है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। जो आपका रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, वो क्या करती है, प्रॉफिट पे डायरेक्ट क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। अब सुनो कैसे डालती है। आपने क्या करा, आज 100 चीजें बेची, उस पर आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने नेक्स्ट डे क्या करा, 200 चीजें बेची, तो उससे आपको 100 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जितनी ज्यादा चीजें सेल करोगे आप, प्रॉफिट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा ना।
प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उतना ही इंक्रीज होगा। यानी कि सेल इंक्रीज होने पर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, जो रेवेन्यू रिसीट है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। और इसको कहाँ दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। चलो हमने समझा भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि एक टीटू नाम का लड़का था, उसने देखा स्टार्ट किया एक बिजनेस अपना। टीटू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कब, 10 जनवरी 2023 में। तो उसने क्या करा, सबसे पहले अपना एक प्लांट खरीदा, ये लगा लेते हैं मशीन खरीदी। मशीन के इंस्टॉलेशन प्लस उसको इंस्टॉल करने का खर्चा और उसकी कॉस्ट मिलाकर उसने क्या करा, 2 लाख रुपए पे किए। मशीन का खर्चा सुनना, 1 लाख रुपए तो ये लगाओ, 1.5 लाख रुपए तो उसका क्या था, कॉस्ट थी, 1.5 लाख कॉस्ट थी और 50,000 उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा था। तो ये जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल कितना रहेगा, 2 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ से क्या हुआ, आपकी जो मशीन है वो चलनी शुरू हो गई। उसको आप यूज़ कर रहे हो किसके लिए, बिजनेस में, ये लगा लो पेन बनाने के लिए। आप उसको रेगुलर पेन बनाने के लिए यूज़ करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। बीच बीच में आपने क्या करा, रिपेयर करवाया, उसको सर्विसिंग करवाई, फ्यूल डलवाया, ठीक है। आपने उसको क्या किया, कुछ पार्ट खराब हो गए थे उसको रिप्लेस करवाया, पार्ट को रिप्लेस करवाया, ठीक है। ये जितने खर्चे आपने किए ना वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट है। तो ये क्या होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आपको 4 चीजें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसकी वजह से आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। अगर ये चारों चीजें बढ़ती हैं तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अदरवाइज आपका जो आपने खर्चा किया उससे वो नॉर्मल ही बना हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो T2 ने क्या किया, इंस्टॉलेशन का खर्चा, कॉस्ट, ये मिलाकर आपको बता दी कि कैपिटल आपकी क्या हुई, 2 लाख की हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद उसने डेली कुछ ना कुछ खर्चे करे, जैसे आपने रिपेयर का करा, उसने सर्विसिंग का करवाया, फ्यूल का, कुछ भी जो पार्ट एडिशनल उसको चलाने के लिए हमें चाहिए वो उसने रेगुलर किए। वो आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस वजह से हैं क्योंकि ना तो उन्होंने उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया, ना कैपेसिटी को बढ़ाया, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इन चीज़ों को नहीं बढ़ाया। अगर ये चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना होकर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।